दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 934 दिन हो चुके हैं और मैं शुरुआत करने जा रहा हूं दक्षिणी यूक्रेन से, यानी खार्सो और जापोरिजिया राज्यों से, जहां पर युद्ध जारी है और तकरीबन पोजिशनल बैटल यानी यथास्थिति बनाए हुए एक दूसरे पे गोलाबारी कर रहे हैं और ड्रोन्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है पिछले 24 घंटों में। अब आते हैं पूर्वी क्षेत्र में, यानी मारिंका जिला में। यहाँ पे उगलेदार जहाँ जबरदस्त लड़ाइयाँ चल रही थी और रूसी सैनिक आगे बढ़े थे, कल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ऊपर जाएं, यानी कॉन्स्टांटिनिवका हाईवे जो उगलेदार से जाता है, और वहाँ पे एक शहर है वोद्याने जिस पे रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। उससे और आगे बढ़े हैं वह पश्चिमी दिशा में, और मारिंका के ऊपर में यानी उत्तर में क्रास्नोगोरोवका जो इसके अंदर है, रूस के ही कंट्रोल में है, वहाँ से वो लोग आगे बढ़े हैं और लड़ाइयाँ चल रही हैं। ओस्ट्रोए करके एक गांव है उसके लिए। अब मारिंका के पश्चिम में देखें तो वहाँ पे जॉर्जिवका के और पश्चिम में मैक्सिमिलियामीवका जगह है जहाँ पर रूसी सैनिक पहुँच चुके हैं और उनकी कोशिश है कि और आगे बढ़ें। और गोस्तर करके जगह है, 600 मीटर उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी है और निशाना उनका कुराखो है जो मारिंका के बाद से सबसे बड़ा शहर पश्चिम में यानी यूक्रेन की तरफ होगा। अब आते हैं अवदिवका पोक्रोवस्क दिशा में। रूसी आर्मी ने डोलिनिवका नामक गांव को कब्जा में कर लिया है। यह एक त्रिभुज में आता है, यानी ट्रायंगल में आता है, जहां होलित्सी निवका, मेमरिक और लिसिवका है, जहां पर रूसी आर्मी ने तकरीबन हर तरफ से आगे बढ़त जाहिर की है। लड़ाई और भी जारी है सेलिदेव को पूर्व में, यूक्रेंस्की के दक्षिण में और नोवोग्रोदिवका के पूर्व में, पूर्व और उत्तर में। इन्होंने जो बढ़त हासिल की है वह 500 मीटर तकरीबन यूरेंस्क डिस्ट्रिक्ट में है और 1 किलोमीटर उसके आसपास के इलाकों में, और 500 मीटर हिरनिवका में, 400 मीटर जेलेनी और 200 मीटर मेरिनिवका में। तो इस क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, जबकि बाखमुत चासिव यार में रूसी सैनिकों ने क्लिशिवका यानी बाखमुत से दक्षिणी क्षेत्र में, वहाँ पे आगे इन्होंने बढ़त की है। और सिवेर्स्की दोनेत्स्क दोनबास कैनाल जो इनको डिवाइड करता है उसके पश्चिमी तरफ यानी यूक्रेन की तरफ में 200 मीटर इन्होंने रिहोरिवका नामक गांव की तरफ बढ़त की है और आगे आए, यानी सोलेदार से उत्तर में सिवेर्स्क में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कुल मिलाकर देखें तो दक्षिणी यूक्रेन की तुलना में पूर्व यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने काफ़ी ज़बरदस्त बढ़त हासिल की है, जिससे एक तरह से सन्नाटा और हंगामा है केवल यूक्रेन में नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी देशों में। और इसीलिए काफ़ी भागदौड़ आप देख रहे होंगे। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं यूएसए में बाइडेन मिलने, जबकि ब्रिटेन और यूएसए के फॉरेन मिनिस्ट्री यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्ट्री से कीफ में जाकर मिले हैं। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में, यानी कुपियान, स्वातो, क्रिमिना, लाइमान दिशा में कोई खास परिवर्तन नहीं है। वही हालत तकरीबन उत्तर खार्किव यानी स्लोबोजांस्क की दिशा में है, जहां लड़ाइयां जारी है बदस्तूर और बड़ी ज़बरदस्त वोल्चांस्क और लिप्स्टी डायरेक्शन में। अब आते हैं कुर्स्क में, जहां ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। रूसी सैनिकों के काउंटर अटैक के बाद से जो 3 या 4 दिन तकरीबन हो गए हैं, अब यूक्रेनियन फोर्सेज ने भी अपनी काउंटर अटैक कई जगहों पर शुरू की है। 3 जिला में मुख्य रूप से हो रहा है। सबसे पहले गुश्को डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जो सुमी राज्य से मिला हुआ है, यूक्रेन के अंदर में है। तो उन्होंने वहाँ पे नोवी पुत में आक्रमण किया और तकरीबन अपने कब्जे में ले लिया, और वहाँ से वो और आगे बढ़ रहे हैं साउथ तेत्किनो में और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से रूसी आगे बढ़ रहे हैं लूबी नोवका 3 दिशा से बढ़ रहे हैं, वहाँ पीछे से उन पर आक्रमण करके और उनको रोका जाए। कोरिनोवो डिस्ट्रिक्ट में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है स्नागोस्त विक्टोरोवका लाइन पर, और मुख्य रूप से रूसी काउंटर अटैक से जो 10
क्षेत्रों में या 10 गांव में इन्होंने कब्जा किया था, मुख्य रूप से कोरिनोवो में ही है। और वहाँ पे रूसी सैनिक अपनी जो उनकी बढ़त थी उसको मजबूत कर रहे हैं, जबकि सूडजा यानी सबसे पूर्व में यूक्रेनियन ने चेरकास्कोए पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और बाकी लड़ाइयाँ जारी हैं। इंटरडिक्शन मिशंस यानी एक दूसरे के क्षेत्रों में, काफ़ी अंदर के क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन से मार करना, रूसियों ने काफ़ी ज़बरदस्त इसमें बढ़त ली है। उड़ीसा, इवानो फ्रांकिस्क, लुवीव यानी पोलैंड से सटे हुए क्षेत्रों में सुमी, उड़ीसा वगैरह सब जगह ज़बरदस्त मार कर रहे हैं, जबकि यूक्रेनियंस ने कई ड्रोन लॉन्च किए हैं ब्रियांस्क और अन्य जगहों में। अब आते हैं पैलेस्टीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट में। जहाँ तक हुतीस की बात है, यूके और यूएसए के जहाज़ों ने और मिसाइल्स ने यमन में काफ़ी ज़बरदस्त आक्रमण किया, लेकिन उससे हुती के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और उनकी पूरी कोशिश है कि अमेरिकी जंगी जहाज़ों के साथ साथ वैसे हर मर्चेंट जहाज़ों को भी जो यूक्रेन के लिए रसद लेके जा रहे हैं या कुछ भी लेके जा रहे हैं उनको मारा जाए। लेबनान से यानी हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त रॉकेट और यूएवीज अटैक किए हैं। कल इजरायली सैनिकों ने किया था और कई लोगों को मार दिया था, ये लगता है उसका बदले का है। और कई इजरायली सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं और उनके कई सज्जो सामान जो हथियारों से लैस थे बर्बाद हुए हैं। जबकि गाज़ा पट्टी में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है और हमास का काउंटर अटैक ग्रिल्ला वारफेयर की तरह खासकर दक्षिणी गाज़ा में यानी रफाह क्षेत्रों में ज़बरदस्त रूप से जारी है और कई जगहों से इजरायली सैनिकों को पीछे होना पड़ा। वैसे पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो वैश्विक स्तर पर चल रहा है, ग्लोबल लेवल पर जो भी हो रहा है, जिसमें खासकर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे देश शामिल हैं, उन्हें नज़र आ रहा है कि दो बड़े क्षेत्रों में यूक्रेन और गाज़ा लड़ाई वह नहीं जीत सकते हैं। गाज़ा में जहाँ तक है, हमास की ताकत पिछले कुछ दिनों में घटने के बावजूद बढ़ गई है। नए रिक्रूट्स आए हैं, आर्म्स सबमिशंस आए हैं और उनका तौर तरीका लड़ने का है, खासकर गेरिल्ला युद्ध है, उसमें उन्होंने इजाफा किया है। जो मदद हुतीज और हिजबुल्लाह से मिल रहा है वो अलग है। सीरिया, इराक में अपना अलग लड़ाई जारी है और ईरान तो खैर है ही है, जिनको मदद नॉर्थ कोरिया से और रूस भी जिस हद तक दे सकता है दे रहा है। और चूंकि यूक्रेन में ऐसा नहीं लगता है कभी शांति हो सकता है, इसलिए पूरी कोशिश है कि इजराइल को दबाव डालकर 2 स्टेट जिस रूप में भी हो उसको मान्यता दें और हमास के साथ साथ वहाँ युद्धबंदी करें। बस इतना ही आज। धन्यवाद।